बड़ी शानदार पंक्तियां आपने लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, आपका इस सम्मान के लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। सभी महिला शक्तियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम जो डेली 1 PM जय आरसीएम को सफल बनाने के लिए लगातार रोजाना डेली इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम है ये डेडिकेटेड है केवल महिलाओं की उन्नति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड है। रोजाना 1 बजे ये प्रोग्राम अनवरत पिछले 160 दिन से चल रहा है। उसके लिए मैं विशेष तौर से जितेंद्र शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि धन्यवाद सर, आप रेगुलर होस्टिंग इस प्रोग्राम की कर रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय गुरुदेव बीसी सर ने एक सपना देखा है कि दिल्ली के उसी स्टेडियम में जहां हमने अभी एक एनिवर्सरी फंक्शन आरसीएम का सेलिब्रेट किया है, उस उतने बड़े स्टेज का संचालन सिर्फ महिलाएं करें, वो प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महिलाओं का हो और स्टेडियम भी खचाखच सिर्फ महिलाओं से भरा हो। और मुझे यकीन है महिलाएं ये सपना, आरसीएम 22 साल में ये सपना जो देखा है वो महिलाएं 1 साल में इस सपने को पूरा करके दिखाएंगी। बड़ी ही शानदार आप लोग ग्रोथ कर रही हैं, सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, रिजल्ट सामने नजर आ रहे हैं और लीडरशिप भी नजर आ रही है कि किस तरह से आप इन सबको पीछे छोड़ करके बहुत आगे इस बिजनेस को ले जाएंगी। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि बिजनेस तो है ही वुमेन्स का बिजनेस है। अगर हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज को उठा करके देखा जाए तो वो 100% वुमेन्स के लिए है। उसमें से मात्र 5% प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं है जो मेंस को सपोर्ट करे। तो ये जो पूरी प्रोडक्ट रेंज केवल वुमेन्स की है, मेंस तो इनकम के लिए इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, बाकी मामला सारा जो है वो महिलाओं का है। और इस प्रोग्राम को जो डेली आप कर रहे हैं, तो डेली करने का क्या फायदा होता है कि रोजाना इस प्रोग्राम में आने पर आप कर पाएंगे अपने आप को आरसीएम बिजनेस से अपडेट। आप रोजाना आएंगे, रोजाना आरसीएम बिजनेस के बारे में आप अपडेट हो जाएंगे और रोजाना यहाँ कुछ नया सीख करके आप हो जाएंगे अपडेट, अपग्रेड। और अगर ऐसा आप करेंगे तो रोज आपकी होने लगेगी रेगुलर ग्रोथ। तो रेगुलर ग्रोथ का ये सबसे आसान सरल रोजाना आप करते रहें, रोजाना सीखते रहें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो भी चीज हमें नहीं आती थी और हम आज उसको कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ उसको सीखा। पहले हमें गाड़ी चलाना नहीं आती थी, आज हम चला पा रहे हैं। हमें क्या करना पड़ा, हमें सीखना पड़ा। पहले हमारे को खाना बनाना नहीं आता था और अगर आज हम बना पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा, हमें सीखना पड़ा। क्या मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है, बिल्कुल ठीक। जी जी। हम रोजाना जिस काम को हम सीखने के लिए तैयार होते हैं उसे हम यकीनन कर पाते हैं और रोजाना करते हैं तो मास्टर बन जाते हैं, है ना। पर चपाती तो आप लोग रोजाना ही बनाते होंगे, पर क्या कोई गारंटी कर सकता है क्या कि वो कभी जीवन में जलेगी नहीं? कर सकता है कोई गारंटी 100% श्योरिटी के साथ कि नहीं कभी भी नहीं जलेगी? तो ये बात ये सिद्ध करती है कि जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। जीवन चलता है हमेशा अनुमान पे, एजम्पशंस पे। हम करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि सब कुछ सही होगा, पर कभी ऐसा हो भी सकता है। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, सक्सेस और फेलियर जीवन में आती रहती है। ये सब किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कभी ऐसा हो जाता है किसी दिन रोटी जल गई तो क्या आप खाना बनाना उस दिन से बंद कर देते हैं क्या कि आज के बाद मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी? क्या ऐसा कोई करता है? नहीं करता है ना। तो इसी तरीके से बिजनेस है, बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। वहां पे हमें रुकना नहीं है, सब दिन अच्छे हो ऐसा नहीं होता है। हमें वहां पे चलते रहना है, सीखते रहना है। और देखिए, ये जो 3 महिलाएं हैं ये भी आप ही की तरह हैं, ये भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं। ये भी एक माँ है, ये भी एक किसी की बीवी है, ये किसी की बहू है और ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ इस बिजनेस को भी बखूबी निभा रही है और बहुत ही शानदार इस बिजनेस में काम कर रही है। इनसे सीखिए, इनके जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं, पर ये रुकी नहीं। इन्होंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि हाँ, और अपने आप पे विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्वयं, बस इनमें और आप में इतना ही अंतर है कि इन्होंने अपने आप पे विश्वास कर लिया
और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने आप पे विश्वास कीजिए। करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ बनाना चाहते हैं अगर अपने आप को सक्सेस, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें अपने आप से प्यार करना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा ख्याल किन लोगों का रखते हैं जीवन में? हम सबसे ज्यादा अच्छा अगर हम सोचते हैं कि उन लोगों के जीवन में हम उन्नति देखना चाहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हम हमारे बच्चों की उन्नति, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों की ग्रोथ देखना चाहते हैं क्योंकि उनसे हम प्यार करते हैं। हम अपने पति की ग्रोथ देखना चाहते हैं क्योंकि उनसे हम प्यार करते हैं। हम अपने दोस्तों की ग्रोथ देखना चाहते हैं क्योंकि उनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो अपने आप की ग्रोथ बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए आपको अपने आप से क्या करना होगा? अपने आप से आपको बेपनाह मोहब्बत करनी होगी। और बेपनाह मोहब्बत करनी होगी, अपने आप को पूरा सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से खुद से मोहब्बत करनी होगी। तभी आप अपने आप की ग्रोथ का ख्याल रख पाएंगे, अपना ख्याल रख पाएंगे। तो इसलिए रोज सवेरे उठ के अपने आप से क्या कहना है? आई लव मी। क्या कहना है हमें? आई लव मी। ठीक है। और आज की ये जो ट्रेनिंग है, इसको शुरू करने से पहले मैं अब 3 महावाक्यों से इसको शुरू करना चाहता हूं। वो महावाक्य जो है वो है कि पहला है, स्थायी सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदियो 2500। जब कमांड महिलाओं के हाथ में आ जाएगी, महिलाएं जब कमांड अपने हाथ में ले लेगी, तो ये फिगर जो है ना, ये 7 से 8 हजार का जाने वाला है। क्योंकि अभी तक जितने भी उत्पाद आरसीएम में आते हैं, हमें सिर्फ एक कमिटमेंट करना है कि जो भी उत्पाद उस बिजनेस में मौजूद है, जिस बिजनेस की मैं पार्टनर हूं, मैं वो सामान वहीं से ही लेकर के आऊंगी। जो सामान आरसीएम में मौजूद नहीं है, केवल वही सामान बाजार से मेरे घर में आएगा। अन्यथा उस सामान की नो एंट्री। जो आरसीएम में सामान मौजूद है, जिस बिजनेस की मैं स्वयं पार्टनर हूं, बस वही सामान मेरे घर में आएगा। और ऐसा अगर आपने कर लिया तो ये 7 से 8 हजार पीवी तो मिनिमम जाने ही वाला है। तो सर आवाज नहीं आ रही है। यस नेट की प्रॉब्लम यस आ गई यस क्या? यस सर, नेट की प्रॉब्लम या है। ऑफिस से में लाइट वाइट चली गई सर की? हाँ। नहीं, जुड़े हुए तो हैं। यस सर, आ चुके हैं अभी। हाँ, यस यस, आ गए आ गए। वेलकम। जी 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 जी। तो ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी जी। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, यस, आ रही है सर। चलिए, अच्छा हुआ। इससे पहले मुझे क्या है, किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये जो भी होता है देखो, अच्छा ही होता है। क्योंकि इससे पहले जो इंटरनेट मेरा कनेक्ट था ना, तब मुझे किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अब मैं सभी के चेहरे को साफ साफ देख पा रहा हूँ। पहली बार तो मुझे ये अचंभा हुआ कि यार, आज मीटिंग में क्या सबने वीडियो ऑफ करने की कसम खाई है क्या? फिर मैंने देखा कि यार, सबका वीडियो तो ऑन है, पर मेरा ही इंटरनेट कमजोर है। तो मैं बिना किसी का चेहरा देखे ये मीटिंग अनायास ही लिया जा रहा था। मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। और ईश्वर की कृपा रही कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होकर वापस से जुड़ गया। तो ये दूसरा महावाक्य है, 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। इस बिजनेस में आप इनकम के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं। और प्रत्येक महिला में ये ताकत है कि वो इस टारगेट को अचीव कर सकती है बड़ी ही आसानी से। और तीसरा है, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, हर बार मिले अगले पायदान पर। जी। तो हर बार मिले अगले पायदान पर, इसमें ये जो डायमंड का जो शिखर है, डायमंड तक पहुंचने का जो सफर है, उस डायमंड की चोटी तक पहुंचने का जो शुरुआती दौर का सफर है, वो वाइटल स्पिन पर हम छोटी छोटी सफलताओं को अचीव करते हुए, हमारी साथियों को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और नंबर 1 बन सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 1.5 सेकंड में एक डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। और ये आंकड़ा कोविड के बाद काफी बढ़ चुका है। और इनमें से 80% लोगों की जान हम इसे एक चमत्कारी प्रोडक्ट से बचा सकते हैं। तो हमें इनकम के साथ साथ दुआएं कमाने पर भी काम करना चाहिए।
और आज मेरी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग का नाम है द पावर विद इन यू। शक्तियां जो आपके भीतर छुपी है, आपके भीतर कई सारी शक्तियां छुपी है। ईश्वर ने कई सारी शक्तियों से आपको नवाजा है। अनलिमिटेड शक्तियां आपके भीतर छुपी हुई है। पर वो कहते हैं ना कि अभी आप ये मीटिंग जो अटेंड कर रहे हैं वो किसी लैपटॉप पर या किसी मोबाइल पर कर रहे होंगे, पर क्या आप अपने उस लैपटॉप के या मोबाइल के सारे फीचर्स के बारे में, सारे फंक्शंस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। जिस मोबाइल को हम सीने से लगाए रखते हैं, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारे सुख दुख का साथी बन चुका है, उसको भी हम सारे फीचर्स यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन सारे फीचर्स के बारे में हम जानते ही नहीं। और हम किन फीचर्स को जिंदगी में अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, उसी फीचर को हम जीवन में अपने लिए उपयोगी बना पाते हैं, जिसके बारे में हम सीख लेते हैं, हम जान लेते हैं और हम उसको अच्छे से हमारी सफलता के लिए उपयोग में ले पाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमारे भीतर कई सारे फीचर्स डाल करके हमें भेजा है, पर हम उसी फीचर्स को हमारी उन्नति के लिए उपयोग में ले पाते हैं, जिसे हम जान लेते हैं और हम उसे सीख लेते हैं। और आज जिस ताकत के बारे में जो आपके भीतर छुपी है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, है बिलीफ की, विश्वास की ताकत। हम विश्वास करते हैं सूर्य की उस ताकत में और उस सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को रोजाना जल अर्पण करते हैं। और सूर्य ग्रहण जब अभी पीछे लगा था तो उस दिन सारे मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, कई तरह के पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि हम सूर्य देव की शक्ति में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं चंद्रमा की उस ताकत में, और उस चंद्रमा को देख करके हम अपना करवा चौथ का व्रत खोल लिया करते हैं कि इससे हमारी पति की आयु लंबी होगी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं चंद्रमा की उस ताकत में। हम विश्वास करते हैं उन ग्रहों की ताकत में, जिन ग्रहों के बारे में हमें बताया जाता है कि ग्रहों की दशा और दिशा के परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन की भी दशा और दिशा में परिवर्तन होता है। उनकी दशा के अनुसार हमारे जीवन पे वो प्रभाव डालते हैं। और हम विश्वास करते हैं नगीनों पे, अंगूठियों पे। मैंने तो केवल ये सुंदरता का गहना ही नहीं है, कई पुरुष वर्ग को भी इसे पहनते देखा है, और कई पुरुषों को तो प्रत्येक अंगुली में पहनते देखा है, कई महिलाओं को देखा है। क्योंकि हम इसमें, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पहनते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हम मोती पहनते हैं ताकि हमारा जो है मन शांत रहे। हम मूंगा पहनते हैं क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहें। हम पुखराज इसलिए पहनते हैं कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चले। हम नीलम जल्दी से सौभाग्यशाली बन जाए और हमारे जीवन में कुछ चमत्कार होने लगे। तो हम उन पत्थरों की ताकत में विश्वास करते हैं, उन नगीनों की ताकत में विश्वास करते हैं, और उनमें विश्वास करके हम अलग अलग नगीने पहनते हैं। और आपने देखा होगा हमारे खेत खलियान में, चौराहों पे कई पत्थर ऐसे होते हैं जो उनका मूर्त रूप भी नहीं होता है, पर हम उनकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उस पत्थर के अंदर किसी देवी या देवता का वास है, और उस विश्वास को मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। हम टीवी पर आने वाली उस भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, जो सवेरे आकर के ये अनाउंस करता है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज आपके बॉस से आपके रिश्ते इस प्रकार से रहेंगे, आपके पारिवारिक रिश्ते इस प्रकार से चलेंगे, और आपका दिन जो है वो कैसा जाने वाला है, और हम उन पर भी विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं, आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पर कई महिलाएं जो है किसी विशेष दिन एक पूजा अर्चना करती हैं, दीपक लगाती हैं और चारों तरफ धागे से उनको लपेटती हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं। हम विश्वास करते हैं रंगों में। हमें बताया जाता है कि बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, और बुधवार के दिन जो है येलो कलर के वस्त्र या ग्रीन कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो, तो लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, या केसरिया रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, या हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, या कोई सफेद रंग का वस्त्र हमें विशेष दिन पहनना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है, और हम उन रंगों की ताकत में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करके एक धागा अपने हाथ या पैर में बांध लेते हैं कि इस काले धागे बांधने से मुझे किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं लगेगी, कोई गंभीर रोग नहीं लगेगा, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। और इस विश्वास के साथ उस काले धागे को हम अपनी कलाई में बांध लिया करते हैं। हम
विश्वास करते हैं उस लाल धागे में। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान पूजा होती है तो हम शुभ कार्य करने से पहले हमारे हाथ पर ये मोली लच्छा जिसे बोलते हैं, ये धागा हम अपने हाथ पर बांध लिया करते हैं। हम विश्वास करते हैं नदियों की ताकत में, हम नदियों की पूजा करते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि लोग 1 रुपए का सिक्का लेकर के पूरे विश्वास के साथ उस नदी में उछाल देते हैं और ये यकीन करते हैं कि अब हमने जो भी विश हमने मांगी है, जो भी इच्छा हमने मन में की है, वो इच्छा हमारी पूरी हो जाने वाली है। उस 1 रुपए के सिक्के में हम विश्वास करके उस नदी की तरफ उछाल देते हैं कि हमारी कई बड़ी बड़ी इच्छाएं जो है इससे पूरी हो जाएगी। हम विश्वास करते हैं, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं जिसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाकर और अब उस सृष्टि की, उस सोसाइटी की मदद की थी, सबकी रक्षा की थी। हम विश्वास करते हैं कि एक पत्थर जिस पे राम का नाम लिख करके नदी में फेंक दिया गया, वो नदी में तैरता रहता है, समुद्र में तैरता रहता है और उसके तो प्रमाण भी मौजूद हैं। और अभी तो बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इस पर एक मूवी भी बना दी है, राम सेतु जिसका नाम है। हम विश्वास करते हैं दिशाओं में। हमें बताया जाता है कि हमें किस दिशा में मुंह करके भोजन बनाना चाहिए, किस दिशा में सिर करके हमें सोना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें इन सारी चीजों में विश्वास करते हैं। हम किस में विश्वास नहीं करते हैं? अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ इन सारी चीजों में जो मैंने अब तक आपको बताई है, उसमें ये चीजें, इनकी ताकत काम नहीं करती। यहाँ सबसे बड़ा काम करता है आपका विश्वास। आपके विश्वास की ताकत है जो इन चीजों को भी इतना ताकतवर बना देती है कि पूरी करते हैं, क्योंकि पूरी विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं या उनमें बिलीव करते हैं। इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, हम बाहर की सारी चीजों पर विश्वास करते हैं पर हमारे भीतर हम विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये स्वामी विवेकानंद के कथन है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो तब तक आप उस ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हो उस ईश्वर को कि हे ईश्वर, जिसको तूने बनाया है वो तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकती हूं तो इसका मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि भगवान तूने मुझे बनाया पर मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूं। पर ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको सारी शक्तियों के साथ भेजा है, आपको बस उन्हें पहचानना है और उन्हें काम में लेना है। आपको अपने आप पर विश्वास करना है, क्योंकि हर मुसीबत में आपका साथ कौन देता है? हर मुसीबत में साथ देता है आपका अपना आत्मविश्वास। देखिए, यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाता हूँ। मेरा बेटा जो लगभग 6-7 साल का था, तब वो एक 5 फीट की दीवार के ऊपर हाइट पर खड़ा था और नीचे मैं था। मैंने कहा बेटा जंप। बोले नहीं पापा। बोले नहीं, मैंने कहा जंप, मैं तुझे कैच कर लूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और वो विश्वास करके कूद गया और मैंने उसे झेल भी लिया। फिर वो क्या है कि 5 फीट की जगह 10 फीट की हाइट पर चला गया। मैंने उसे फिर से कहा, मैंने कहा बेटा जंप। बोले नहीं। मैंने कहा अरे मैं खड़ा हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैंने पहले भी तो तुझे संभाला है। बोले नहीं। मैंने उसे बहुत विश्वास दिलाया पर वो नहीं कूदा। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं था, या यूं कहें कि खुद पर यह विश्वास था कि शायद मैं यहां से कूदूंगा, पापा वही खड़े हैं नीचे, बात वही बात कह रहे हैं, वही पापा नीचे खड़े हैं, पर यहाँ खुद का विश्वास जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है उसे ऐसा काम करने से। और देखिए, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है, उस ईश्वर पर है, उस भगवान पर है, उस अल्लाह पर है, तो तकदीर में जो लिखा है वो जरूर पाओगे। पर ऊपर वाला भी आपकी तकदीर में वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो क्या करना है? खुद पर भरोसा करना है। और याद रखिए, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। दूसरों की बुराई करने से, आलोचना करने से, किसी की भी, कोई भी आपकी बुराई करे, कोई भी आपकी कितनी भी आलोचना करे, उससे आपके जीवन की सफलता कभी प्रभावित नहीं हो सकती। क्योंकि बुराई करने वाले तो महात्मा गांधी की भी बहुत बुराई करते हैं कि नहीं? मानो महात्मा गांधी की भी आलोचना करने वाले काफी बड़ी संख्या में है,
पर क्या इस वजह से किसी चौराहे से उनकी इस वजह से किसी नोट पर से उनकी तस्वीर हटा दी गई? तो ये याद रखिए कि आपकी भी सफलता कभी प्रभावित नहीं हो सकती, दूसरा चाहे कुछ भी कहे, बस शर्त यह है कि उस बात को आपको दिल से नहीं लगाना है, लेना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना आप अपने आप के बारे में, अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, आप सब उससे कई गुना ज्यादा महान हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास करना है कि हाँ, मैं बनी हूं इस काम के लिए, मैं कर सकती हूं। आप अगर विश्वास कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। बस आपको अपने आप पर विश्वास करना है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो आपका भाग्य बन जाता है। जो मैसेज आप अपने आप को देते हैं, जब आप अपने स्वयं से कभी बात करते हैं, अकेले होते हैं, तो कभी भी ये बात ना करें कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आता है, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी सब कुछ सीखना संभव है। सीखने की इच्छा मन में होनी चाहिए, अपने आप पर एक विश्वास होना चाहिए। आप अगर अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आप दुनिया का कोई सा भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, आप सीख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप जीतेंगे तो निश्चित तौर पर आप जीत जाएंगे। पर अगर आपने पहले ही मन में ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कुछ भी कर लो, हो ही नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया अपने आप पर। क्योंकि देखिए, इस तस्वीर में आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा, जिस व्यक्ति को तैरना इसने नहीं सीखा जीवन में कभी, और उसे पानी में धक्का दे दिया, या यूं कहें कि फिसल करके वो पानी में गिर गया। अब उसने जीवन में तैरना सीखा ही नहीं, तो जैसे ही वो पानी में गिरा, उसे ये ख्याल आ गया कि यार मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, मैंने तो जिंदगी में तैरना ही नहीं सीखा, मैं तो मर जाऊंगा। और निश्चित तौर पर वो डूब ही जाएगा, वो नहीं बच पाएगा, है ना। पर यहाँ पे दूसरी तस्वीर में आपको एक जानवर नजर आ रहा होगा, इसने भी तैरना नहीं सीखा, ये भी कहीं तैरने सीखने नहीं गया, कोई स्कूल कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया इसने तैरने के लिए। पर ये बच करके, हाथ पैर मार करके, कैसे भी करके और बाहर निकल आता है। क्यों? क्या फर्क है इन दोनों में? क्योंकि ये अपने आप पर विश्वास करता है कि चाहे जो भी हो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वहां उसने गिरते ही ये अपने आप पर विश्वास कर लिया कि यार मुझे तैरना ही नहीं आता, मैं तो अब डूब ही जाऊंगा। तो सिर्फ ये जो है, ये अपनी सोच का फर्क है, अपना विश्वास का फर्क है। अच्छा, आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि जंगल का राजा कौन है? क्या जंगल का सबसे लंबा जानवर जिराफ जंगल का राजा है? क्या जंगल का सबसे मोटा तगड़ा जानवर हाथी उस जंगल का राजा है? क्या जंगल का सबसे चालाक जानवर लोमड़ी उस जंगल की राजा है? या सबसे तेज, सबसे स्पीड वाला, सबसे तेज जानवर चीता उस जंगल का राजा है? नहीं, जंगल का राजा तो शेर है भैया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शेर से जब पूछा गया कि न तो आप सबसे लंबे हो, न आप सबसे मोटे तगड़े हो, न आप सबसे बुद्धिमान हो, न आप सबसे तेज हो, फिर आप जंगल के राजा कैसे हो? उसने कहा क्योंकि मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं कि मैं इस जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं इस जंगल का राजा हूं। तो ये यकीन मानिए कि राजा बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, आपका लंबा होना, तगड़ा होना, बुद्धिमान होना, तेज होना ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका अपने आप पर विश्वास होना कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूं। ये कई मायने नहीं रखता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं गांव से आई हूं, या मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मुझे कार चलाना नहीं आता, मुझे टू व्हीलर चलाना नहीं। जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सफलता के आड़े आ सकती है। बस आपको अपने आप पर विश्वास करना है, हर चीज सीखी जा सकती है। और सीखने का बहुत आसान तरीका है कि एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है, इस किताब के अंदर वो सारी बातें बताई गई है जो भीतर की उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में किताब है, अपने घर में सभी को पढ़ाएं। कोई भी पढ़ करके इस बुक से इंस्पायर हो सकता है। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो आज आपको क्या करना है? 2 काम करने हैं। पहला काम अपने आप पर विश्वास करना है, और दूसरा काम आज जो भी आपने सुना है उसे प्रैक्टिस करना है ना। और रोज सवेरे उठते ही अपने आप से क्या कहना है? एक बार सर, जितेंद्र सर, मेरी रिक्वेस्ट है, सबको अनम्यूट कर दीजिए सर।
और मैं चाहता हूं कि एक बार जोर से बोले, खुल के बोले, आई लव मी। I love अगर आप me. अपने आप को सफल बनाना चाहते I हैं, love me. I love me. I love I me. love me. I 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 love me. Love me. I love me. I love me. I love me. I love me. love me. love I me. love me. I love me. सर आपको मैंने दोबारा कोर्स बना दिया, आ जाइए आप। इंटरनेट कनेक्शन काफी अनस्टेबल रहने की वजह से 4-5 बार मीटिंग से बाहर निकल चुका और फिर से री एंटर हुआ। अल्टीमेटली मुझे मेरा कनेक्शन ही चेंज करना पड़ा। बहुत ही शानदार जानकारी मैडम ने हाइपोथायराइड के बारे में आज हमें दी है, और इतना जादुई प्रोडक्ट है जिसके देखिए ये जो मैम बता रही हैं, प्रोडक्ट का मेन यूज कोई और है, और ये सब वो अदर बेनिफिट्स हैं जो साथ के साथ हमें होने वाले हैं, और एक ही प्रोडक्ट से कितने सारे बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। तो डेली हम इसकी जानकारी लेकर के इस प्रोडक्ट के मास्टर बन जाएंगे और बहुत कुछ अपने बिजनेस में भी ग्रोथ कर पाएंगे, और बिजनेस के साथ साथ, इनकम के साथ साथ दुआएं कमाने का काम भी हम इस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो बड़ी शानदार जानकारी के लिए मैं निधि मैम का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू मैम। और आज जो बात है वो जो मैंने की थी, विश्वास की ताकत, तो कौन है जो अपने आप में ये विश्वास करती हैं कि मैं कुछ नया कर पाऊंगी, या कोई ऐसी चीज की हाँ अब आपको ये यकीन होने लगा है, अपने आप पे विश्वास होने लगा है। कहाँ से उन्होंने अपने राष्ट्र महिला रही हैं, प्रथम महिला रही हैं, अभी नहीं है, पर द्रौपदी मुर्मू जी अभी हैं, आप उनके बारे में भी सुनेंगे। कहाँ से इन्होंने अपने जीवन स्टार्ट किया और कहाँ ये अपने आप को ले गए। तो ये सब सीखना और विश्वास करना, इन दो चीजों के माध्यम से कुछ भी संभव है। तो बहुत बहुत तालियां आपके लिए, बहुत अच्छा आप कर रही हैं जी। चलिए जी सर, मैं बात करना चाहूंगी। थैंक यू। चलिए हाँ बोलिए शीतल जी। जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली सर ये जो आज जो इन्फॉर्मेशन दी है मैम ने थायराइड के बारे में, ये बहुत ही लाजवाब है। और जैसे कि महिलाएं हम हैं, मैं अपने आप को एक मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और 1 जनवरी 2023 से एक संकल्प लिया है कि महिलाएं खास करके अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। वो अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, या उसको ऐसे लगता है कि ये खर्चा मैं अपने लिए क्यों करूं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की महिलाओं को जरूरत है तो वो गामा ओरिजिनॉल की है, क्योंकि उसका रूटीन, जो घर में रहने वाली महिलाएं, उनका रूटीन कुछ अस्त व्यस्त सा होता है। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल वरदान है। और यही हमने ठान रखा है कि हर गांव में, हर घर में जाके इस प्रोडक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग या इन महिलाओं का आरोग्य ठीक करने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे सर। बहुत मिरेकल आज की इंफॉर्मेशन रही। और अभिषेक सर, आपने भी जो बताया है आई लव मी वाला जो फॉर्मूला है, उस पे हम डेली काम कर रहे हैं सर। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। जय आरसीएम। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए इस मैं प्रोडक्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है, ये बीमार होने का इंतजार नहीं करना है। हम सोचते हैं हम स्वस्थ हैं, पर भीतर कई चीजें ऐसी होती है जो अब ये आज तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव डाल रही हैं, पर वो जिस दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं तब हमें अचानक समझ में आता है। और उस घटना से बचने के लिए हमें ये आज से ही हमारी डाइट में इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। चलिए क्षमा याचना जी कुछ विशेष कहना चाह रही थी, मैं इनको भी एक बार इनवाइट करूंगा। क्षमा याचना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, बिलीव का जो बात है तो वो मैंने इससे पहले आपका एक प्रोग्राम में देखा था, और उस दिन से कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा हेजिटेशन है, जिसमें मुझे झिझक होती थी करने में, मैं उन सब चीजों को दूर कर रही हूँ। बहुत हद तक कर भी ली हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मुझे मौका मिलेगा तब मैं करूंगी। अब मुझे लगता है कि मौके को किस तरह से अपने हाथ में लिया जाए और किया जाए। तो ये खुद पे बिलीव करने के कारण ही हुआ है कि गलतियां भले ही हो जाए, लेकिन मैं करना चाहती हूँ।
क्योंकि बिना कुछ किए गलतियां भी नहीं होती है, तो मैं करते रहना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस चीज का। और गामा ओरिजिनल का जो आज ट्रेनिंग रहा बहुत ही शानदार रहा, वाकई बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और मैम बहुत अच्छे से समझाती है, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। बहुत ही अच्छा आज का जो मीटिंग है बहुत ही शानदार रहा। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खुद को आगे कौन लाएगा, खुद को आगे लाने की जिम्मेदारी खुद ही को लेनी पड़ेगी, आगे होके इनिशिएट करना पड़ेगा। मौके का इंतजार करने वाला बैठा ही रह जाएगा, समय यूं ही बीतता जाएगा। खुद को आगे खुद ही को लाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है सर। स्टार पर धर्मराज जी हैं शायद, आप प्लीज। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, आपने बोलने की इजाजत दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी गामा ओरिजिनल पे काफी काम अच्छा कर रहा हूँ। अभी मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ और इन्होंने अभी 10 डब्बे का ऑर्डर दिए हैं और 100 डब्बा पर मंथ इनसे सेल कराने की मैं पूरी प्लानिंग किया हूँ। मैं गामा पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है कि गामा से कुछ ऐसा काम करना है जो कि मतलब मेरा एक अलग पहचान बन सके और गामा से काफी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर अच्छा हो सके। मैं संकल्प लेकर के इस पे काम कर रहा हूँ। और मैम से एक छोटा सा एक गुजारिश चाह रहा हूँ कुछ पूछने का, मैम अगर कुछ हमें दे तो। एक्चुअल में मैं गामा 2 लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ कभी किसी टाइम, तो खाना खाने के पहले नहीं ले पा रहा हूँ किसी के दिन, तो क्या मैं किसी भी टाइम खाना खाने के बाद उसे ले सकता हूँ? एक तो ये मेरा सवाल था। दूसरा था कि मुझे इसमें फैलिया का प्रॉब्लम है, तो क्या इसमें गामा मेरा सहयोग कर पाएगा? तो मैम अगर थोड़ा गुजारिश है आपसे कि कुछ अगर। थैंक यू मैम। जी सर, आपके जैसे प्रश्न है कि आप कभी भूल जाते हैं, कभी भूलने में आप गामा ओरिजिनल खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ये सर कभी कभी ही होना चाहिए। अगर ये सामान्य तौर पे होता है तो ये सही नहीं है। आप खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये आपके खाने में ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाता है अगर आप इसे खाना खाने से पहले लेते हैं। तो खाना खाने के बाद लेंगे कि तो इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना पहले मिलता है। तो आप कभी भूल जाते हैं तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा आपका दूसरा प्रश्न है सर, ये किसी भी प्रकार की बीमारी हो आज एक रामबाण इलाज की तरह साबित हो रहा है, तो आप इस बीमारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सही हाथों में आज आपने प्रोडक्ट पहुंचा दिया है सर। अब जब लोगों को रिजल्ट आने लगेंगे ना तो 100 नहीं सर हजारों में ये संख्या पहुंच जाएगी। चलिए एक दो महिलाओं से और बात कर लेते हैं। जी मंजू सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी गुरुजनों को नमस्कार। सर 2023 से ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारा भी हेल्दी, हमको भी थायराइड है, हम गामा ओरिजिनल लेके और अपना ठीक करके और लोगों को फिर अपने के साबित करके दिखाएंगे सर। जी धन्यवाद। बिल्कुल। और आपने अगर खुद पे अगर रिजल्ट ले लिए ना मैम तो बड़ा ही जबरदस्त काम इस पे कर पाएंगे। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। जिस दिन खुद के अंदर का आत्मविश्वास बोलता है ना, उस दिन दुनिया की हर चीज जो है किसी टूल की जरूरत नहीं रहती है, फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बोलेगा उस दिन। तो बहुत अच्छा, रेगुलर लीजिए आप इस प्रोडक्ट को, रिजल्ट जरूर आएंगे। ठीक है सर। अभिषेक सर क्या परमिशन है कि जी इनका समापन करें आज की मीटिंग का? जी 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 बिल्कुल। समय सीमा का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय का ध्यान रखेंगे तभी समय हमारा ख्याल करेगा। और सवाल जवाब नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर मौका मिलेगा, आप पूछ सकते हैं। मैम हमारे बीच में आती रहेंगी, निधि मैम। आपके जो भी सवाल हैं नेक्स्ट सेशन में हम जरूर लेंगे। आज के इस प्रोग्राम को हम यही एंड करते हैं आई लव मी के नारे के साथ। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।